नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो देश की पॉलिटिक्स चल रही है, उस पॉलिटिक्स के अंदर अब किसी भी तरीके का कोई भी शायद मोरल वैल्यूज़ नहीं रह गई हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिहार में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव द्वारा निकाली जा रही वोट बचाओ यात्रा का, जिसमें कल उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी माताजी, स्वर्गीय माताजी के विषय में बड़े गंदी गंदी गालियाँ दी और अभद्र नारे लगाए। ये जो घटनाक्रम है, ये आने वाले समय का एक पोर्ट्रेट है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है देश पर पिछले 11 साल से, और अभी 4 साल और पूरा मैंडेट पूरा करेगी अपना, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी अपने कड़े निर्णय लेने से पीछे हटेंगे। भगवान उनको लंबी आयु दे, वो अपना कार्यकाल ये भी पूरा करेंगे और अगला कार्यकाल भी उनको अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सामने जो विपक्ष है वो अभी तक भी बहुत मजबूत नहीं हो पाया है। हाँ, इस यात्रा के और वोट चोरी का जो उन्होंने एक मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने, उससे ये जरूर सिद्ध हो गया है कि अकेले राहुल गांधी ऐसे हैं पूरे विपक्ष के अंदर जो नरेंद्र मोदी को खुलकर गाली दे सकते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरीके से वो बख्शने को तैयार नहीं है। इससे उस विपक्षी खेमे के अंदर उनकी छवि मजबूत बनी है, मजबूत नेता की बनी है, और ऐसी छवि बनी है कि राहुल गांधी अब विपक्ष के एकमात्र प्रधानमंत्री पद के नेता बनकर उभर गए हैं। तेजस्वी यादव तो बिहार में लगातार उनको भावी प्रधानमंत्री कह के बुला ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने भी वोट SIR को लेकर के आने वाले समय में जो बिहार में वहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और SIR वहाँ भी लागू किया जाएगा, उस बात को लेकर पहले ही कांग्रेस की तरफ उनका भी रुख बड़ा नरम पड़ता जा रहा है, और वो राहुल गांधी को एक उम्मीद के रूप में देख रही हैं। जो उन्होंने वोट चोरी का जो अभियान चालू किया है, उससे उनको ये लग रहा है कि शायद बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर भी राहुल गांधी उनका साथ देंगे। हो भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल किसी भी विचारधारा से बंधा नहीं होता, और मतलब के लिए ये किसी के तलवे भी चाट सकते हैं और ये किसी आसमान को भी छू सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें कोई देर नहीं लगेगी यदि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस मिलकर काम करने लगें भाजपा को हराने के लिए, और बिहार के अंदर RJD और कांग्रेस कर ही रही हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी का जो रवैया है गाली देने का प्रधानमंत्री मोदी को, वो उनको ऐसा लगता है कि वो हिट हो रहे हैं। लेकिन मैं अभी ये कई दिन पहले अपने पुराने वीडियो में भी कह चुका हूँ कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को गरियाने से राहुल गांधी कोई चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसा ही होने वाला है उनका बिहार के चुनाव में भी। जितना वो नरेंद्र मोदी को गाली देंगे, उतना ही वो अपना नुकसान कर रहे हैं। उन्हें पॉलिटिक्स करनी है, उन्हें अपना भविष्य संवारना है, उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, तो उन्हें मुद्दों की राजनीति करनी होगी, उन्हें मुद्दों का विरोध करना होगा, और उन्हीं बातों का विरोध करना होगा जिनका विरोध किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना। बिहार में जिस तरीके से उनकी पार्टी सभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी को गालियाँ दी गई, जिस तरीके से उनकी माँ को गालियाँ दी गई, जिस तरीके से उनके विषय में नारे लगाए गए, ये एक अच्छा संकेत राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं है। और आने वाले समय में हो सकता है नरेंद्र मोदी को कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि उनके नेतृत्व से लोग ऊब गए हैं, बल्कि लोगों का विश्वास उनके नेतृत्व में बढ़ा ही है, घटा नहीं है। जहाँ तक बिहार के चुनाव का सवाल है, नीतीश बाबू चूँकि 20 वर्ष अपने सत्ता के लगभग पूरे कर चुके हैं, वहाँ पे 4 टर्म उनके पूरे होने जा रहे हैं, तो हो सकता है उन पर एंटी इनकम्बेंसी का कोई मैटर बन जाए। लेकिन जिस तरीके से भाजपा वहाँ मजबूती से खड़ी हुई है उनके साथ, और भाजपा ने बिहार के अंदर अपनी मजबूत स्थिति दिन पर दिन कायम की है, उससे मुझे नहीं लगता कि अभी एक बार फिर नया टर्म भाजपा और नीतीश बाबू को नहीं मिलेगा। अवश्य मिलेगा, ऐसा लगता है। और होने को तो बदलाव कहीं भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जनता जनार्दन है और वोटों की राजनीति
जो कर रहे हैं दल, वो उनको समझना चाहिए कि वोट कैसे हैक होते हैं। ईवीएम हैक नहीं करती, जन भावनाएं हैक करती हैं। जो जिस नेता से उनका जुड़ाव होता है वो उसको हैक करता है। ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।